अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग को। मैंने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। टेक्निकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ जाती है। ठीक है, हम जब इन डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो यूज़ करने के दौरान अगर इन डिवाइसेस में कोई एरर आ गया है या ये डिवाइसेस सही से काम नहीं कर रही या ये डिवाइसेस काम करते करते रुक गई है, ठीक है, कोई भी इशू हमें फेस करना पड़ गया है, तो हमने क्या करना है, हमने उस इशू को पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर हमने उसके पीछे वजूहात को देखना है कि किन वजूहात की वजह से वो इशू आया है। हमने उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमने अपने सिस्टम को दोबारा से काम करने के लायक बनाना है। इसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल फास्ट में ट्रबल शूटिंग क्या है, जब भी हमारी कोई डिवाइस, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो काम करते स्टॉप हो गई है, ठीक है, काम करना उसने बंद कर दिया है या काम करते करते उसके अंदर कोई एरर आ गया है, ठीक है, तो उस मसले को आइडेंटिफाई करना, उसके पीछे जो वजूहात है जिसकी वजह से वो मसला आया है उसको ढूंढना, उसको सॉल्व करना और सिस्टम को दोबारा से काम करने के लायक बनाना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। पहली एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि फ़ैन। ठीक है, आपके फ़ैन ने चलते चलते आपका फ़ैन रुक गया है। ठीक है, तो आपने की प्रॉब्लम क्या आपको फेस करनी पड़ी कि आपका फ़ैन रुक गया। ये थी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की, जो आपने फेस की। तो आपने इसके पीछे सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने देखना है कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हुआ है। पहली वजूहात ये हो सकती है कि आपका जो पीछे प्लग लगा हुआ है क्या पता वो ढीला हो चुका हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पंखे का जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका हो, आपके पंखे की मोटर ख़राब हो चुकी हो। ठीक है, तो ऐसी कई वजूहात पीछे हो सकती है। तो आपने वजूहात को पहले ढूंढना है कि किन वजूहात की वजह से मेरे फ़ैन ने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ मोबाइल फ़ोन की, अगर आपका मोबाइल फ़ोन चलते चलते रुक गया है या ऐसा कह लें अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है, ठीक है, तो आपने इसके पीछे वजूहात तलाश करने के आपका मोबाइल फ़ोन क्यों बंद हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनल सिस्टम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वो ख़राब हो चुका हो, जैसे मदरबोर्ड या इसमें कोई इशू आ चुका हो। ठीक है, या आपके मोबाइल चार्ज ना हुआ हो, आपके मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट में कोई इशू हो। कई इशू इस तरह के पीछे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने उन इश्यूज़ को फाइंड करना है, किन वजूहात की वजह से आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसका मेरे पास कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ट्रबल शूटिंग का। ये मेरे पास 7 इसके स्टेप्स हैं। इन 7 के 7 स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है और इन 7 के 7 स्टेप्स को हमने स्टेप वाइज ही फॉलो करना है। पहले ये स्टेप, फिर ये, फिर ये। ठीक है, मीन्स कि जब हमारे पास हमारे सिस्टम में कोई इशू आ जाता है तो हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके उस इशू को आइडेंटिफाई करते हैं। उस इशू को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं, उसके पीछे के वजूहात भी तलाश करते हैं और उस सिस्टम को दोबारा से काम करने के लायक भी बनाते हैं इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डिवाइस सही से काम नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी डिवाइस सही से काम नहीं कर रही। आपने उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ एक, कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैपटॉप का बटन ऑन कर रहे हैं, पावर बटन, लेकिन आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ रही है। तो आपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि आपके लैपटॉप का जो बटन है वो बटन आप ऑन कर रहे हैं बट आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे क्या, जस्ट फोकस किया है कि आपके लैपटॉप को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, आप उसका स्विच भी ऑन कर रही हैं, आप उसका पावर बटन भी ऑन कर रहे हैं, फिर भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम थी जो आपने आइडेंटिफाई की। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने वजूहात देखने होते हैं, किन वजूहात की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आपने सोचना है कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हो रहा है, कौन से रीजन है पीछे जिनकी वजह से हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आप अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस शामिल करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है, या फिर अपनी खुद कॉमन कोई पॉसिबिलिटीज़ आप देख लेते हैं, कुछ भी कोई भी लॉजिक इसके पीछे लगा के आप देख लेते हैं कि इन वजूहात की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये वजूहात क्या हो सकती है कि अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, बजाय इसके आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, इसके अलावा कि आपने अपने लैपटॉप का पावर बटन भी ऑन किया है। ठीक है ना, पावर बटन ऑन करने
के बावजूद आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वो वजह हमने इस स्टेप में ढूंढनी है। पहली वजह कि आपकी बैटरी डेड हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका चार्जिंग या पावर जो कोड है वो फोटो, या तीसरी वजह ये हो सकती है कि इंटरनल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। ठीक है,